नमस्कार, मैं एस के पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी जुडिशियल, आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी, जुडिशियल सर्विसेज या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकें, कैसे बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकें। इस मिशन को और सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम लोग अपने सीएलसी व्हाट्सएप ग्रुप में हर रोज़ मॉर्निंग में एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए पूछते हैं और इस क्वेश्चन को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी हैं और स्टडी मटेरियल भी इसका प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप सीएलसी की इस फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते तो अपना नाम और अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सीएलसी की फ्री सर्विसेज में ऐड कर लिया जाएगा। इसके अलावा सीएलसी नॉन कमर्शियल चार्जेज पर बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर फ़ोन कर हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और ये क्वेश्चन नंबर 196 आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट टू वॉल रिलेट्स टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है राइट टू प्राइवेट डिफेंस एंड दिस आंसर इज करेक्ट आंसर सी। मैं इसको टिक कर दूं, हाईलाइट भी कर दिया है हमने। और मेंस का क्वेश्चन है, फुल लेंथ क्वेश्चन है 15 और 10 मार्क्स का। डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल अपॉन व्हिच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट टू वॉल। 15 + 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीजनेबल अप्रीहेंशन अंडर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस मेंस और इंटरव्यू का इस वीडियो के मार्फत हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में मैं आप सबों से एक अपील करना चाहूँगा कि ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो हम लोगों के सीएलसी के क्वेश्चंस होते हैं, नेचुरल है कि जितने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सबों को देखते हुए, पिछले साल के पैटर्न को देखते हुए बनाया जाता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चूँकि इसमें कंटेंट और मटेरियल थोड़ा ज़्यादा है, सेक्शन 96 से लेके 106 तक है और एक वीडियो में इन सारे चीज़ों को कवर कर पाना मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से अगर कोई भी आप वीडियो देखें, किसी का भी वीडियो देखें, तो वो वीडियो कुछ ऐसा हो कि उस वीडियो को देखने के बाद आपके मेंस एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का कोई इशू ना रहे। मतलब कहने का मतलब कि वीडियो ऐसा होना चाहिए कि उसमें सफिशिएंट इनपुट मटेरियल, सफिशिएंट कंटेंट, सफिशिएंट रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन हो। अगर आधी अधूरी वीडियो देख के और हवा हवाई करके उसमें आपके चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा होंगे, तो बेशक एक वीडियो की बजाय हम लोग 2-3 पार्ट में इसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शॉर्ट में करेंगे। 15-20 मिनट लमसम में ऐसे करके 2-3 वीडियोज बना के आप वन आफ्टर अनदर देख के, चूँकि एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस होता है। जहाँ भी आईपीसी का पेपर है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे 34, 149, अवेटमेंट, कॉमन इंटेंशन, अनलॉफुल असेंबली, मेंस रिया, एक्सक्लूजन ऑफ मेंस रिया, एक्सीडेंट, बहुत सारे पोर्शंस हैं आईपीसी में। आपका जो ऑफेंसेज अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर। अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा नहीं कर रहा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइवेट डिफेंस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल चैप्टर। तो मेरा बस इतना ही अपील है कि हमारा कंटेंट मटेरियल, हमारा रिसोर्स मटेरियल हर तरह से फुल प्रूफ होना चाहिए। और साथ में मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो सब्जेक्ट टू वल्नरेबल टू कमिटिंग एरर। अगर हमारे वीडियोज में कोई कमी रह गई हो तो आई एम ए मैन हु लव टू इंटरटेन हिज क्रिटिक। मुझे अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती,
अगर हमारे वीडियो में, हमारे प्रयास में कोई कमी है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। इतना सहयोग और इतना अधिकार मेरा बनता है अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर और अपने स्टूडेंट पे। ये हम सबों की एक जिम्मेवारी है कि हम सभी मिलकर इस CLC जुडिशियल को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आए जहां पे CLC का कोई भी आप वीडियो देखें, आपका एक भी क्वेश्चन मेन से मिस ना हो, और यही CLC का मिशन भी है। एनीवे आगे को बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, मेंस के क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल्स अपॉन विच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ट। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेज हमने देखे हैं, महसूस किए हैं, जहां पे स्टूडेंट आंसर तो जानते हैं लेकिन जल्दबाजी इतनी करते हैं कि वो क्वेश्चन को एक बार से ज़्यादा नहीं पढ़ता, और क्वेश्चन को एक बार पढ़ने पे आप समटाइम्स यू मे मिस द सेंस। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बेस्ट है। ये पहला पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लगे एक्सप्लेन करने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन जनरल, तो आपका आंसर उतना स्पेसिफिक टू द कंटेंट नहीं होगा, थोड़ा डिट्रैक्ट हो जाएगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं। वो 4-5 क्वेश्चन में पहला तो ये आपके सामने हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि कौन से सर्कमस्टांसेज में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज किया जा सकता, कौन से में नहीं किया जा सकता, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, किन परिस्थितियों में ये राइट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट मैन ऑफ अगेंस्ट पर्सन अगेंस्ट अनसाउंड पर्सन, किस तरीके से, वो कौन से सर्कमस्टांसेज है जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है, एग्रेसर को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, बनने भी चाहिए। हम लोग 1 बाय 1 इन सारे क्वेश्चंस को, कहने का मतलब कि CLC का अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक से नो स्टोन इज टर्न्ड अनलेफ्ट, कहने का मतलब कि वो सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, तो देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अब स्टेट चाहे किसी भी तरह का हो, कितने भी रिसोर्सेज, कितने भी मटेरियल, कितने भी, अब मान लीजिए स्टेट हर आदमी के साथ सफिशिएंट पुलिस फोर्स नहीं अपॉइंट कर सकता, सफिशिएंट स्टेट मशीनरी नहीं अपॉइंट कर सकता। कब किन हालातों में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की आपको ज़रूरत पड़ जाएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सेल्फ हेल्प रूल पे बेस्ड है कि अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए और चूँकि सिचुएशन इतनी ग्रेव है और इतना सडन है कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि पुलिस अथॉरिटीज़ या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर अपने ग्रीवांसेज का रिड्रेसल करें, अमूमन नो वन इज एक्सपेक्टेड टू टेक लॉ इनटू हिज ऑन हैंड। लेकिन कभी ऐसे सिचुएशन में आप फंस गए तो उन सिचुएशंस में आप अपनी रक्षा खुद करें, एंड देयरफॉर दिस इज बेस्ड अपॉन डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। और इसके तारीफ में कुछ लिखना शुरू कर दीजिए। सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है बेसिक ह्यूमन इंस्टिक्ट है, ये हर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ऑल सिविलाइज कंट्री में रिकग्नाइज किया गया है, और इसका जो विद इन जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, दिस इज अवेलेबल विद इन सर्टेन रीजनेबल लिमिट्स। और ये हु सडनली कन्फ्रंटेड विथ, ये सारा दूसरा पॉइंट लिखा हुआ, ए मियर रीजनेबल अप्रीहेंशन इज एनफ। आपको खतरा होना चाहिए, नीड और नेसेसिटी होनी चाहिए। 2 चीज़ों के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, एक अगेंस्ट बॉडी एंड अगेंस्ट पार्टी, चाहे खुद की बॉडी हो या खुद की पार्टी हो, या दूसरे की बॉडी हो या दूसरे की पार्टी हो, दूसरे की बॉडी हो दूसरे की पार्टी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि कोई आदमी किसी को पीट रहा है, मेरे को कुछ नहीं कर रहा, फिर भी मेरा राइट है कि उस आदमी को मैं बचाऊं। प्राइवेट डिफेंस, मेरे को कोई खतरा नहीं है, पिटाई किसी और की हो रही है तो मैं
दूसरे की भी बॉडी के लिए भी, दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो अगर दूसरे के लिए भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ तो दिस इज नॉट ओनली द इंडिविजुअल राइट बट दिस इज आल्सो सोशल राइट। तो नेचर जो है इसका इनटू द नेचर ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल राइट कम्युनिटी को अवेलेबल है और हर किसी को अवेलेबल है। और प्राइवेट डिफेंस कमेंसेज एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन अराइजेज। आपका एप्रीहेंशन रीजनेबल होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन से नहीं निपट सकते। अगर कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, बिल्कुल आपके पास आ गया और आपके पास कोई चारा नहीं है, या तो आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करें या फिर पिटाई खाएं, उसकी बॉडली हार्म या प्रॉपर्टी का हार्म सफ़र करें। तो ये अप्रीहेंशन रीजनेबल होना चाहिए। द वर्ड रीजनेबल इज वेरी क्रूशियल। अगर आपके आंसर शीट में ये रीजनेबल वर्ड अगर आप किसी कारण से मिस कर देते हैं, ये दिस रीजनेबल वर्ड, तो आपका आंसर में कुछ मिसिंग रह जाएगा। तो रीजनेबल एप्रीहेंशन को मैं एक बार और आपकी बेहतरी के लिए हाईलाइट कर दूं अच्छे से। तो रीजनेबल एप्रीहेंशन जरूर मेंशन करना अपने आंसर में। और रीजनेबल एप्रीहेंशन मीन्स कि एज ए प्रूडेंट मैन, ये फैक्चुअल सिचुएशन है, वो सब हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। और ये सारी जितने 10 पॉइंट्स हैं ये दर्शन सिंह वाले केस में कही गई हैं। और दर्शन सिंह वाले केस में ये जो है ये साइटेशंस वगैरह लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें कही गई हैं। हमने सेक्शन 96 से लेकर ये 106 तक एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। अभी ये वीडियो चलेगा कुछ दिनों तक, बार बार सेक्शंस की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे रखा गया है। और नेक्स्ट ये हम लोग तो जैसे ओपनिंग वर्ड हमेशा, जैसे मैं इंट्रो की बात करता कि इंट्रो आपका अच्छा होना चाहिए। तो बेंथम ने कहा किसी ज्यूरिस्ट, अगर आपके स्टॉक में कंटेंट में किसी ज्यूरिस्ट का रेफरेंस है तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। कई तरीके हैं आपके इंट्रो लिखने का कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 96 से 106, ऐसे भी लिख सकते हैं। बेंथम को भी कोट कर सकते हैं, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ life and liberty and property, and not only of oneself but also of the other. तो self help is the first rule of criminal law। और कोई भी स्टेट हेल्प नहीं, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि नो स्टेट कैन प्रोवाइड हेल्प टू एवरी पर्सन एट एवरी टाइम एंड एवरी प्लेस। और इसलिए दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड अपॉन सेल्फ हेल्प रूल। ये डॉक्ट्रिन नेसेसिटी अर्जेंसीज पे बेस्ड है। और ये डॉक्ट्रिन आप इंटरव्यू में ऐसा हुआ है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या सिटीजन को अवेलेबल है या नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है, ऐसे पूछे गए हैं बच्चे लोगों से। कुछ मिस्टेक अगर आपने रट्टा मारा है तो अगर ऐसे सवाल आपसे इंटरव्यू में या मेंस में लिखने को हो तो मिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो लॉ को भाई रट्टा मत मारिए। लॉ को मेमोराइज कैसे करें, आपको कोई भी इशू हो, यू कैन टेक्स्ट मी, कॉल मी, यू कैन मेक कमेंट हियर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू। कंसेप्ट को समझेंगे तो लॉ अपने आप मेमोराइज हो जाता है। तो इंटरव्यू में पूछा जाए कि राइट ऑफ, तो ये हर किसी को अवेलेबल है। पर्सन डिफाइंड सेक्शन 11 डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सिटीजन और नॉन सिटीजन। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग। और ये एक और केस को कोट आप इसमें कह सकते हैं कि धर्म वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा में, कि इसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज दैट व्हेन एन इंडिविजुअल और हिज पार्टी इज फेस विद डेंजर and immediate aid from the state machinery is not readily available, that individual is entitled to protect himself and his property. A right of private defense is available when suddenly confronted with the necessity of averting an impending danger. That being so, the necessary corollary is that violence which the citizen
defending himself or his party is entitled to use must not unduly disproportionate to the injury which is sought to be averted or which is reasonably apprehended and should not exceed its legitimate purpose. The law does not require a law-abiding citizen to behave like a coward. ये second part का है. When confronted with an imminent unlawful aggression, there is nothing more degrading to a human spirit than to run away in face of danger. The right of private defense is thus designated to serve a social purpose and deserves to be fostered within the prescribed limit. जो कंटेंट मटेरियल में सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट टू वॉल, तो इंग्लिश लॉ का एक प्रिंसिपल है कि आप अवॉइड कीजिए जब आपके पास विकल्प ना हो तब आप प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कीजिए. मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी पार्टी सामने है, कोई लेके जा रहा, मैं प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल ना करूँ, चोर को अपनी पार्टी ले जाने दो. तो उस सेंस में कोर्ट ने कहा कि लॉ डज नॉट रिक्वायर ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन टू बिहेव लाइक ए कावर्ड. मतलब लॉ उम्मीद नहीं करता कि आप डरपोक बने, खासकर ऐसे हालत में जहां पे इमिनेंट अनलॉफुल एग्रेशन हो आपके राइट का. और ये ह्यूमन स्पिरिट के लिए बड़ा डिस्करेजिंग है कि आप बैठ के देख रहे हैं और वो आपकी पार्टी लेके जा रहा, वो आपको मार रहा है और आप प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे. तो लॉ आपको डरपोक नहीं बनाता. तो लॉ आपको डरपोक नहीं बनाता तो इसका मतलब क्या आप एग्रेसर होंगे? जी नहीं. तो इस कारण से बैलेंस होना चाहिए. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये डिफेंस वर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया तो डिफेंड करने के लिए, अटैक करने के लिए नहीं है. तो देयरफॉर लॉ ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन बी यूज्ड एज ए शील्ड नॉट एज ए सोर्ड. ये भी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में. उन चीज़ों का ये जवाब है. और ये सेल्फ डिफेंस, दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर रिटेलिएशन पर्पस. ये डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव राइट है, ये ऑफेंसिव राइट नहीं है. और इसमें गजेंद्र गडकर ने कहा था जयदेव वर्सेज स्टेट की केस में कि लॉ डज नॉट एक्सपेक्ट ए सिटीजन टू बी ए रैंक कावर्ड और टू लीव हिज हाउस एट द मर्सी ऑफ ए बर्गलर. तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप गजेंद्र गडकर साहब को, हिज एक्सेलेंसी, उनको भी रेफर कर सकते हैं. एक और केस है डोमिनिक वर्सेज वार के स्टेट ऑफ केरला. सुप्रीम कोर्ट में ने कहा कि प्राइवेट डिफेंस रेस्ट ऑन 3 आइडियाज. फर्स्टली, देयर मस्ट बी नो मोर हार्म इन्फ्लिक्टेड देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस. That there must be reasonable apprehension of danger to the body from attempt or any threat to commit some offense. ये थोड़ा टाइपिंग एरर है. और any threat to commit some offense. Thirdly, that the right does not commence until there is a reasonable apprehension. तो ये सारी चीज़ें ये इन सिचुएशंस में अवेलेबल है. द एग्रेसर और इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नॉट अवेलेबल टू नंबर 1 एग्रेसर. नंबर 2, there is no right of private defense against private defense. और ओपन फाइट, फ्री फाइट में कौन एग्रेसर है ये कहना बड़ा मुश्किल है. तो नो वन इज एक्सपेक्टेड टू टेक लॉ इनटू हिज ऑन हैंड. तो जो मेंस के क्वेश्चन पे आते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है मेंस का क्वेश्चन कि बेसिक प्रिंसिपल्स. तो बेसिक प्रिंसिपल सेल्फ हेल्प रूल, सेल्फ प्रिजर्वेशन, रीजनेबल एप्रीहेंशन जरूरी है. प्राइवेट डिफेंस जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन शुरू होता वैसे ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता. जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ख़त्म हो जाता, जैसे ही डेंजर ख़त्म, वैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो जाता. जितने हार्म की ज़रूरत है, इट मस्ट नॉट बी डिस्प्रोपोर्शनेट टू द नेचर ऑफ डेंजर, उसी के ट्यूनिंग में होना चाहिए. अब मान लीजिए कि कोई आदमी आपको एक थप्पड़ मारा
और प्राइवेट डिफेंस में आपने उसे गोली मार दिया, उसकी डेथ हो गई, उतना नहीं। अगर उसने थप्पड़ मारा तो उसे हटा दीजिए, धक्का दे के दूर कर दीजिए, उतना तक तो चल जाएगा। लेकिन अगर कोई थप्पड़ आपको मार रहा है और आप उसको गोली मार दें तो दिस इज़ नॉट डैट मच इज। हम लोग आगे के सेक्शंस में इसको देखेंगे डिटेल में, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, हम लोग इसको पार्ट में करेंगे। और अगला प्रिंसिपल है कि अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट ए पर्सन अंडर असॉल्ट टू मॉड्यूलेट और डिफेंस स्टेप बाय स्टेप इनटू अर्थमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड। तो और प्राइवेट डिफेंस ये भी लिखिए कि स्टेट हर किसी को, चाहे कैसा भी स्टेट क्यों ना, मशीनरी, सेल्फ हेल्प रूल अर्जेंसी पे बेस्ड है, नेसेसिटी पे बेस्ड है। और ये और प्राइवेट डिफेंस का राइट ओनली व्हेन एन ऑफेंस इज टू बी कमिटेड आइदर अगेंस्ट द बॉडी और प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आपको कोई पावर नहीं है कानून अपने हाथ में लेने का। जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट योर बॉडी और प्रॉपर्टी और बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, अगर ऑफेंस नहीं कमिट हो रहा, अगर मान लीजिए कि कोई आपसे बात करने के लिए आ रहा, कोई अगर आपसे बात करने के लिए आ रहा, तो ऐसी स्थिति में देयर इज नो रीजनेबल एप्रीहेंशन, और बात करने के लिए आ रहा है इसलिए आपने उसे शूट कर दिया, तो दिस इज नॉट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर लिमिट एक्सीड करेगा तो ये फिर क्राइम हो जाएगा। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली व्हेन एन ऑफेंस इज टू बी कमिटेड अगेंस्ट योर बॉडी और प्रॉपर्टी। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इसको हाईलाइट कीजिएगा, आगे के सेक्शंस में हम लोग देखेंगे। और शुरू करते हैं सेक्शन 96 से, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज, मैं ये सारे सेक्शंस आप लोगों को कराऊंगा 96 से 106 तक। इसमें कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और एग्जामिनर हमेशा कुछ ना कुछ एट वेरिएंस, कुछ ना कुछ नई चीज़ें करके पूछते हैं, तो इसलिए ये सारे सेक्शंस करना जरूरी है। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये जो सेक्शन 96 है, ये प्राइवेट डिफेंस, व्हाट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसको नहीं एक्सप्लेन करता, इट इज़ मियरली इंडिकेटिव। ये सिंपली ये कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 97, right of private defense of body and of property. Every person has a right subject to restrictions contained in section 99 to defend his own body and body of any other person. तो his, देखिए यहाँ पे his own body, तो हमारा अगर मेरे को कोई खतरा है तो मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी और को कोई खतरा है तो उसके लिए भी मैं कर सकता हूँ। तो फर्स्ट जो है क्लॉज, हिज ऑन बॉडी एंड बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हेन ऑफेंस इज टू बी कमिटेड, और उस ऑफेंस का रीजनेबल एप्रीहेंशन, रीजनेबल, और खासकर यही पूछा गया है आज के क्वेश्चन में इंटरव्यू के लिए कि रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। तो रीजनेबल एप्रीहेंशन इज फाउंडेड बाय लॉ। अब कोई हाथ में चाकू लेके आपकी तरफ पॉइंट आउट करके आपको मारने के लिए आ रहा, तो रीजनेबल एप्रीहेंशन इज कि हर किसी को वैसी स्थिति में ये लगे कि यस देयर इज ए डेंजर, आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए, किसी से आपकी लड़ाई हो गई और वो आपसे बात करने के लिए आ रहा, और आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए कि नहीं नहीं इससे हमारी लड़ाई हुई है, ये बात करने के लिए नहीं, ये मुझे मारने आ रहा है, एंड देयरफॉर यू शूट हिम डाउन। तो ऐसी स्थिति में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, एप्रीहेंशन मस्ट बी रीजनेबल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पिटाई हो तभी राइट होगा, या
रीजनेबल एप्रीहेंशन, कभी कभी मैं कहता हूं व्हाट इज रीजनेबिलिटी ऑफ रीजनेबलनेस। तो रीजनेबिलिटी ऑफ रीजनेबलनेस इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस। ये बात ठीक है, लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस, but sometimes common sense becomes highly uncommon, and this is the beauty of the law, to have divergent opinion upon the same topic amongst the people having same set of minds। तो ये जो रीजनेबल एप्रीहेंशन जो है ये वेल फाउंडेड होना चाहिए। ये रीजनेबल मतलब वजह होना चाहिए इसका। ये ख्वाब में और अंदेशा पे और हाइपर एक्टिव होकर और हाइपर सेंसिटिव होकर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। यू हैव नो राइट टू टेक लॉ इनटू योर ऑन हैंड। तो पहला तो ये राइट अवेलेबल है अगेंस्ट बॉडी, और दूसरा राइट अवेलेबल है मूवेबल और इमूवेबल पार्टी, आइदर ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। तो चूंकि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपकी खुद की बॉडी और खुद की प्रॉपर्टी के लिए ही सिर्फ नहीं है, ये दूसरे की भी बॉडी और दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए भी अवेलेबल है। देयरफॉर हम लोग 97 के हिसाब से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, दिस इज नॉट द इंडिविजुअल राइट एलोन। आपको स्मार्ट आंसर लिखना है। अगर आप लिखेंगे कि इंडिविजुअल राइट है तो ये आपका आंसर, मेरे ऐसा एग्जामिनर होगा तो नंबर काट लेगा। देखिए मुझे थोड़ा माफ़ कीजिए, मैं यहाँ अपने व्यूअर सब्सक्राइबर अपने स्टूडेंट से थोड़ा स्ट्रिक्टली अगर पेश होऊंगा तो आपका रियल एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो मैं आई एम नॉट ए स्ट्रिक्ट मैन, अब मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। मैं आई एम ऑलवेज वेरी लिबरल एंड वेरी कंसिडरेबल, लेकिन सो फार एज क्लास इज कंसर्न और सो फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न, सो फार एज लॉ इज कंसर्न, आई डोंट हैव एनी लिबर्टी, आई डोंट हैव फ्रीडम, आई एम ऑल्सो बाउंड बाई माई आइडियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। तो देखिए इसमें क्योंकि ये खुद की ही बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए ही नहीं औरों के लिए भी है, तो ये एक सोशल पर्पस को सर्व करता है। एंड दिस राइट इज ए कम्युनिटी राइट, सोशल राइट। तो ऐसे करके आप, तो आपका लैंग्वेज इट्स नॉट द इंडिविजुअल राइट ओनली, बट ऐसे करके आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका आंसर बेहतर होगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड के भी खिलाफ आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। मान लीजिए कोई अनसाउंड माइंड का आदमी आपकी तरफ चाकू लेके आपको मारने के लिए वो बढ़ रहा है आगे को, वो तो कोई ऑफेंस नहीं करा बिकॉज ऑफ insanity, because of unsoundness of mind, but you have a right, you have every right to protect yourself। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसी को इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ। जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल ए। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बिकॉज वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस एंड साउंड माइंड है, तो इसलिए देयरफॉर ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वे सेम। तो उसी चीज़ को समझाया जा रहा है। दूसरा भी इलस्ट्रेशन उसी तरीके का है। ए इंटर्स बाई नाइट ए हाउस विच ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू इंटर, जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर ए हाउस ब्रेकर अटैक्स ए, here Z by attacking A under this misconception commits no offense, but A has the same right of private defense। तो ये है। हम लोग 99 कल के वीडियो में करेंगे कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्वेश्चन का आप सेकेंड पार्ट कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट है, और डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट से डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट का कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये केस लॉ लिखा हुआ महावीर चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का। तो इसमें देखिए इसका एप्लीकेशन इसलिए नहीं है, आप खुद सोचिए
अरे भैया लड़ो मत किसी से, बड़े बुजुर्ग यही समझाते हैं, मैं भी समझाता हूँ, मैं भी खुद करता। अरे भैया किसी उलझना नहीं, नुकसान होता है तो होने दो, चुपचाप निकल लो। तो ये चुपचाप निकलना, ये कानून, इसको हमारा कानून, हमारा आईपीसी इसको कायरता मानता। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का ओरिजिन एंशियंट टाइम से है। यूट्यूब पे हमारी लिमिटेशन है। अब मैं एंशियंट टाइम से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैसे आया, रोमन लॉ में कैसे आया, किस तरीके से आया, कॉमन लॉ में कैसे आया, फिर इंग्लिश लॉ में कैसे आया, फिर अमेरिकन लॉ में कैसे गया, तो चूंकि यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, टाइम लिमिट है। जो काफ़ी पॉपुलर डॉक्ट्रिन हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट टू वॉल। रिट्रीट मतलब आप चुपचाप छुप के दीवार के पास भाग जाएं वहाँ से। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी लेके जा रहा, आप मत उलझिए, भाग जाइए वहाँ से, कानूनी कार्रवाई कीजिए, उसे ले जाने दीजिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप खुद मत लड़िए। कोई आपको मारने आ रहा तो मत मारिए, उसने आपको मारा, 2 चांटे मारे, चांटे मारने का उस पर केस कीजिए, आप विरोध मत कीजिए, आप रिट्रीट वॉल की तरफ भाग जाइए। तो थैंक्स टू आईपीसी, ये हमारा आईपीसी हमें डरपोक नहीं बनाता। मेरे इस वीडियो का ये मतलब मत निकालिएगा कि कहीं भी उलझ जाए किसी से। मैं जस्ट थोड़ा सा लाइटर मोड में हंसी मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। मैं सिर्फ कानून पे अभी यहाँ पे फोकस्ड हूँ। तो और ऑनरेबल जस्टिस गजेंद्र गटकर ने यही बात कही थी, Law does not expect a citizen to be rank a coward or to leave his house at the mercy of burglar. हमारा राइट है, अगर reasonable apprehension है of the danger, and if an offense either against the body or against the party is to be committed, we can exercise right of private defense, and therefore doctrine of right to retreat has no application under Indian law. ये केस वगैरह दिया हुआ है, और ये आपका कुछ अर्ली कॉमन लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया था इसको, और वहाँ के बाद बहुत सारे कंट्री ने डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट टू वॉल को डिसअलाउ कर दिया, नहीं करते। और इसको कुछ एग्जाम्पल से मैंने समझाया, लीगल एग्जाम्पल किसी केस का है ये यूएस सेल्फ डिफेंस लॉ में, कि भाई आप हट जाइए, उलझिए मत। ये सारा कंटेंट केवल एकेडमिक पर्पस से आपकी जानकारी के लिए दिया हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट टू द वॉल अगर आपको लिखना है तो आप पहला लाइन आपका ये होगा कि हमारा इंडियन पिनल कोड इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। केस साइट कीजिए महावीर चौधरी का, फिर गजेंद्र गटकर का ये केस आप साइट कीजिए, जयदेव वाला केस साइट कीजिए। जयदेव वाला केस कहीं हमने लिखा है इसमें, मुझे याद है मैंने डांटा भी था अपने स्टाफ को कि जयदेव वाला केस क्यों नहीं लिखा। ज़रूर लिखा, मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है, इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर होना चाहिए। जस्ट एक सेकेंड मैं ढूंढ के आपको दिखा रहा हूँ। धर्म सोशल पर्पस महावीर चौधरी, ब्रॉडली स्पीकिंग, लिखा जरूर है, हमने लिखा है, मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है। ये कहाँ गया? डोमिनिक यहीं पे लिखा। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम जयदेव का केस ढूंढ रहे हैं और यहीं से ढूंढ रहे हैं और ये यहीं पे साहब लिखा हुआ। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। लाइफ इज खैर एनीवे, चलिए।
हम यहीं पे ढूंढ रहे हैं इसको और ये सामने लिखा हुआ। एनीवे तो ये कुछ केसेस दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, इन केसेस को आप लिख दीजिए। और यूएस लॉ, ब्रिटिश कंसेप्ट, वहाँ से यूएस लॉ में गया। और साथ में ये लिखिए कि मैनी कंट्रीज हैव एबॉलिश दिस डॉक्ट्रिन लॉ। और गजेंद्र गटकड़ साहब का ये जो स्टेटमेंट है कि द लॉ डज नॉट एक्सपेक्ट ए सिटीजन टू बी ए रैंक कवर्ड एंड लीव द हाउस एट द मर्सी ऑफ बर्गलर, ये डायलॉग भी उनका लिखिए। तो ये सब कंटेंट आप देंगे तो आपका ये बेहतरीन कंटेंट होगा। और इसको रिट्रीट टू वॉल, मतलब कोई आपको मारता है तो मार खाइए, अपना बचाव मत कीजिए। रिट्रीट टू वॉल का भी लिमिटेशन है कि पहले तो था कि अगर क्लोज रूम में है और रिट्रीट संभव नहीं है तो आप ये अमेरिकन लॉ और फॉरेन लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ में तो इसका एप्लीकेशन ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि आपको इंडियन फॉरेन लॉ के बारे में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, तो उस पोर्शन को इरेलीवेंट होगा यूट्यूब के कंटेंट के लिए, हम लोगों के लिए। तो मैं उस पोर्शन को टच नहीं करा, मटेरियल आपको दे दिया है। और ख़ासकर इंग्लिश लॉ ऑफ प्राइवेट डिफेंस और इंडियन लॉ ऑफ प्राइवेट डिफेंस में देयर इज ए बिट डिफरेंस। इस डिफरेंस को आप लिख सकते हैं। और डिफरेंस क्या है कि अंडर इंडियन लॉ even a stranger may defend the person or party of another person, whereas under English law there must be some kind of existing relation। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये डिफरेंस है। तो अगर थोड़ा जहाँ कहीं आपको मौका मिले कि ना भी पूछा गया है तो एक लाइन में अगर आप लिख दें तो आपका कंटेंट बेहतरीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, आई शैल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे। कल हम लोग सेक्शन 99 की वो कौन से सिचुएशंस हैं जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है, कुछ और केस लॉ के साथ, कल का ग्रुप क्वेश्चन भी वो सेक्शन 99 या उसी के इर्द गिर्द ही होगा। मेंस का भी क्वेश्चन उसी के ही इर्द गिर्द होगा। तो अंत में वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सीरीज चला, पता ना शायद आज 7वां पार्ट होगा। आप बाकी सीरीज भी देखिएगा। मुझे भी खुद नहीं याद रहता कि कौन से पार्ट में मैंने क्या टिप्स दिया है अपने स्टूडेंट्स को, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो नॉन स्टॉप तरीके से ये सारी चीज़ें आपको भी मिलती रहेंगी, आपको भी इसका फ़ायदा होगा। और अंत में आई एम नॉट ए परफेक्ट मैन, आई नेवर विश टू बी सो। अगर हमारे इन वीडियोज़ में अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। हम सभी लोगों को, देखिए ये मेंस पर्पस के लिए ये पहला चैनल है यूट्यूब पे, और हम लोगों का मेन फोकस है कि मेंस में कैसे अच्छे से अच्छे स्कोर किए जा सकें। तो आप अपने क्वेरीज, आपको कोई हेल्प असिस्टेंट चाहिए मुझसे तो ज़रूर मैसेज करें। हम सभी लोग मिलकर एक अपने चैनल को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पे यूट्यूब पे लेके आएँ जहां मेंस रिलेटेड आपके सारे समस्याओं का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। आपको सारे इनपुट मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं। आप वीडियो को पॉज कर कंटेंट को नोट डाउन करके अपना सेल्फ मेड नोट बना सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड नाइट।